कि उस कम्युनिटी में एक बेबाक आवाज हो गया। आज उस कम्युनिटी का चाहे कुछ भी हो जाए, उनके लोग उनके साथ। आप खुद बोलिए, जब बिहार में सन ऑफ मल्ला की जगह हो सकती है, सन ऑफ कुशवाहा की जगह हो सकती है, सन ऑफ मांझी की जगह हो सकती है, सन ऑफ पासवान की जगह हो सकती है, लेकिन हमें सन ऑफ सीमांचल की जगह नहीं दिखती है, हमें सन ऑफ मुसलमानों की जगह नहीं। ऑडिटोरियम में मंगलवार को एमआईएम के विशाल सदस्यता अभियान मोहम्मद कलाम के नेतृत्व में किया गया, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल इमाम के सामने में सदस्यता ग्रहण की। वहीं पर विभिन्न राजनीतिक दलों, सैकड़ों लोगों ने जो विभिन्न धर्मों से भी थे, जाति से थे, उन सभी ने सदस्यता ग्रहण किया। वहीं बताते चले, आयोजित कार्यक्रम संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने कहा कि करोड़ों नौजवानों को धोखा दिया है केंद्र सरकार ने। 15 लाख रुपए का जो वादा किया उसमें भी धोखा दिया, महंगाई पे धोखा दिया, हिंदू मुसलमान पे को आपस में लड़ाया। वहीं बताते चले, राष्ट्रीय प्रवक्ता युवा के प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन ने कहा कि पूरे बिहार में आरएसएस और बीजेपी को घर घर लाने वाले नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं जो एक स्टूल पर चलते हैं और कभी दूसरे स्टूल का सहारा लेकर मुख्यमंत्री बनते हैं। मोहम्मद कलाम को प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश सचिव बनाया, भरे मंच से ऐलान किया। खास बात उन्होंने कहा कि सीमांचल में जिस तरीके से लौ जली थी, मिथिलांचल में भी एक लौ जली है और ऐसे लोगों की सख्त जरूरत है। एमआईएम संजय सदा है कि दरभंगा के अंदर जो है एमआईएम को लेकर के काफ़ी सरगर्मी तेज हो गई है, लोगों की जुबान पे नाम आने लगा। ऐसे में आप क्या कहेंगे? यकीनन हम साधुवाद देते हैं, हम मुबारकबाद देते हैं, हम उनको दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। ऐसे जाले नौजवानों को जो कुर्बानी देकर कौम के खातिर, मिल्लत के खातिर, क्षेत्र के खातिर, इंसानों के खातिर कुर्बानी दे सकते हों, यकीनन है कि आज सत्ता में जो पार्टी बैठी हुई थी उसकी कुर्बत को छोड़कर उसने एमआईएम का दामन थामा है। अब सीमांचल में एक चिराग जला था, वहाँ के लोगों को जगी है, यहाँ पर चिराग जलानी मिथिलांचल में कर रहे हैं, तो मिथिलांचल के नौजवानों को, बुजुर्गों को कहेंगे कि एक जाले नौजवान ने इनकलाब का सफ़र शुरू किया है, उनके साथ जुड़िए। देख लीजिए नीतीश जी कितना बार फोन करते हैं, 4 बिघे मीर जाफर मीर सादिक जयचंद, लेकिन आपका इमाम अख्तरुल इमाम आपके साथ है, यही हमारी पहचान है। 4 बिघे नीतीश जी ने कितना प्रेशर दिया, कितना फोन किया, आ जाइए मंत्री बन जाइए, लेकिन जिसने कहा मैं जूतियों की नोक पर मंत्रालय लगता हूँ, उसका नाम अख्तरुल इमाम है, वो आपके बीच। आप जाकर पूछिए तेजस्वी यादव से, कलाम भाई जानते हैं, तेजस्वी यादव ने 10 बार कहा कि अख्तर भाई आ जाइए, अख्तर जी आ जाइए, मैं तो आपके कंधों पर राजनीति सीखा है। उन्होंने नहीं, उन्होंने कहा बहुत हो गया तेजस्वी जी, अब सीमांचल को भी एक आवाज चाहिए और बिहार के मजलूमों को, मुसलमानों को, हर को एक आवाज चाहिए जो एमआईएम की सरपरस्ती में हो रही है। और आज आपके बीच अख्तरुल इमाम साहब, हम बड़ी राजनीति हम आपके बीच इसलिए आए हैं, बड़े सावधानी से बोलते हैं। लोग बोलता है क्यों मुसलमानों की बात करते हैं, क्यों मुसलमानों की बात करते हैं? अरे उसके पीछे वजह है, उसके पीछे वजह है देश की आजादी में फजले हक खैराबादी से लेकर आप टिपू सुल्तान की कुर्बानी, 1947 में बहादुर, उससे पहले बहादुर शाह जफर के दोनों बेटे को गर्दन काट के अंग्रेजों ने लाकर दे दिया, लेकिन हमने हुकुम वक्ती चुना और हमने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे दिए, हमने सारे जहां से अच्छा लिखा, हमने सरफरोशी की तमन्ना लिखा। और आज भाजपा बोलती है कि तुम यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ। हम इस देश के हैं, जिंदा भी इसी देश में हुए हैं और मरेंगे भी इसी मिट्टी में हुए मरेंगे, क्योंकि ये हमारी सरजमी है। हमारे बाप दादा को 1947 में बोला गया था, ऑप्शन था कि आप पाकिस्तान जाइए या हिंदुस्तान जाइए। हमने इस मिट्टी को चुना, हमने इस मिट्टी को सजदा किया, उसी की पहचान है मालूम है, उसी की वकालत भर्ती से इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। जब भी हिंदुस्तान को जरूरत पड़ा, हमने टैंक के नीचे अपने आप को रख दिया, लेकिन देश की सरहदों पे जब भी जरूरत पड़ेगा, आखिरी नस्ल को बोल कर जाएंगे कि हिंदुस्तान के लिए तुम लड़ते रहना, ये तुम्हारा वतन है, ये हमारा वतन है, ये मिलकर इस वतन को कामयाब और बुलंदी पे ले जाना है, ये हमारा फर्ज है। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच है। मैं जलाल भाई का भी इस्तकबाल करता हूँ, क्योंकि घर में ऑपरेशन 1990 में से पहले लालू जी से पूछिए, लालू जी से पूछिए, यादव बिरादरी के लोग हैं, आप पूछिए आप कहां थे, पॉलिटिकल क्या आपकी हैसियत थी? कुछ नहीं थी। लालू जी ने आए, अपने बिरादरी की बात की, अच्छी बात है, आज बड़ा बड़ा टेंडर हर लोग लेता है, उसमें यादव कम्युनिटी के लोग लेते हैं।
लेते अच्छी बात है। दलितों की बात काशीराम जी ने कहा, आज बहन मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनती है और दिखला देती है कि ये उस कम्युनिटी में एक बेबाक आवाज हो गया। आज उस कम्युनिटी का चाहे कुछ भी हो जाए, उनके लोग उनके साथ। आप खुद बोलिए, जब बिहार में सन ऑफ मल्ला की जगह हो सकती है, सन ऑफ कुशवाहा की जगह हो सकती है, सन ऑफ मांझी की जगह हो सकती है, सन ऑफ पासवान की जगह हो सकती है, लेकिन हमें सन ऑफ सीमांचल की जगह नहीं दिखती है, हमें सन ऑफ मुसलमानों की जगह नहीं मिलती है, हमें हिस्सेदारी नहीं मिलती है। इसलिए हम अपनी लड़ाई लड़ने यहाँ पर आए, हम अपनी लड़ाई लड़ने आए हैं। झाजी यहाँ पे बैठे हैं, इसलिए झाजी आपको बता रहे हैं कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन का रिपोर्ट उठाइए, कुंडू कमीशन का रिपोर्ट उठाइए, डॉक्टर राजेंद्र सच्चर साहब का रिपोर्ट उठाइए, महमूदुर रहमान रिपोर्ट उठाइए। ये सब भारत सरकार की रिपोर्ट है और सब रिपोर्टों ने यही कहा कि आजादी में जिस तरह मुसलमानों की जो हैसियत थी, घटते 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 आज दलित भाई से भी हम नीचे चले गए और हमारी कोई आवाज नहीं। कभी लालू जी अवतार पार्टी देते हैं, लालू जी से पूछना चाहते हैं, सामाजिक न्याय का पाठशाला सिर्फ आप अपने सबके लिए आपने किया था, कलाम साहब पढ़ ले, आदिल साहब पढ़ ले, शदाब साहब पढ़ ले, लेकिन अपने बेटे को उस पाठशाला में आपने कभी नहीं भेजा। बिहार शरीफ में मदरसा अजीजिया जल गया, 4,500 से ऊपर किताबें जल गई, लेकिन वक्त के मुख्यमंत्री नीतीश जी को भी फुर्सत नहीं हुई और जो सामाजिक न्याय की योद्धा की बात लालू जी करते हैं, उनके बेटा को भी फुर्सत नहीं हुई कि जाकर मलहम लगाए। लेकिन कोई गया तो उस शख्स का नाम अख्तरुल ईमान है, अख्तरुल ईमान है, अख्तरुल ईमान है। पूरे बिहार में अगर आरएसएस और बीजेपी को लाया, उसका नाम एक ही नाम है, उसका नाम नीतीश कुमार। मैं तो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से बोलता हूँ, जो शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ ये राजद परिवार, ये लालू परिवार, वो आपका और हमका कैसे हो सकता है? जरा दिल पर हाथ रखिए। 1 साल होता है मरने में, शहाबुद्दीन साहब की बरसी बनती है, तेजस्वी यादव या राजद की तरफ से एक ट्वीट नहीं होता है। आप बतलाइए, नीतीश जी को उन्होंने कहा था परिस्थिति के मुख्यमंत्री, बतलाइए इसमें क्या बुराई? कोई माँ बहन की गाली है? परिस्थिति के मुख्यमंत्री, ये सच्चाई है। नीतीश जी स्टूल पर चढ़कर भाजपा के मुख्यमंत्री बनते हैं, नीतीश जी स्टूल पर चढ़कर राजद के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बने, अभी भी 43 एमएलए है स्टूल पर चढ़कर मुख्यमंत्री बने। तो शहाबुद्दीन साहब ने परिस्थिति के मुख्यमंत्री कहा तो क्या गलत कहा? बतलाइए, बदला उन्होंने कब का लिया? लेकिन ये राजद परिवार को एहसास नहीं था, ये लालू जी का परिवार, जब 2000 में सुंदर सिंह भंडारी गवर्नर साहब ने नीतीश जी को शपथ करवा दिया था, तो यही मरहूम शहाबुद्दीन साहब 17 इंडिपेंडेंट के साथ उस नीतीश सरकार को उन्होंने गिराया और राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाया। उसका बदला नीतीश जी ने लिया कि सुप्रीम कोर्ट में गए और उस आदमी को जेल में मौत हो गई। यही है इसी परिवार की देन। हम बोलेंगे, हम क्यों नहीं बोलेंगे? 75 साल बोला गया, मत बोलो, मत बोलो, मत बोलो, अपनी बात कब बोलेंगे? बताइए, आपसे यही हम पूछ रहे हैं।